जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला। तो हम सब जान रहे हैं, दोस्तों हमें सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव होने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव है। कई बार बहुत सारी रैलीज वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और बहुत सारी रैली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और इस बार एक काफ़ी कई लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी जीत सकती है और बीजेपी के काफ़ी चांसेस है। लेकिन मैं यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं करने बैठा हूँ, जीते कोई भी। लेकिन मैं इस बार बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल बंगाली, देखिए जो बंगाल के बाहर माइग्रेंट्स वर्क करते हैं, जो बंगाली हैं, जो बाहर के राज्यों में काम करते हैं और अपनी फैमिलीज़ को पालते हैं, वो अब भारी, आप समझ लीजिए, दूर से चेन्नई, देश के दूर दूर के कोने तक, चेन्नई से, वडोदरा, आपका गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से और आपका आंध्र प्रदेश से ट्रेन पकड़ पकड़ कर वापस अपने बंगाल जा रहे हैं, अपने शहर, अपने गांव वोट डालने। क्योंकि वोटिंग्स अब जो है बंगाल में इलेक्शंस चल ही रहे हैं और वोटिंग फेज भी आने वाला है। तो भारी तादाद में माइग्रेंट्स जा रहे हैं, अपना सब कुछ, अपनी रेगुलर इनकम वेजेस छोड़कर भी, कि हम वोट करने जा रहे हैं। और बड़े बड़े वो नारे लगा रहे हैं, जय बांग्ला और जय श्री राम के नारे। और पूरी तरीके से कई वीडियोस आ रही हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी को इस बार हटा फेंकेंगे और इस बार हम भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार लाएंगे। वो सरकार जो बंगालियों को बंगाल में काम दे, बंगाल में रोजगार दे, उन्हें विमर्श ना करे कि उन्हें बंगाल के बाहर जाकर अपने परिवार का पेट पालना पड़े। वो अब भारी तादाद में उठ रहे हैं और वापस अपने बंगाल जा रहे हैं वोट डालने। और ये बहुत, आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक बंगाल के इलेक्शंस में, इससे पहले जब हम देखते थे, भले 21 के हो या 16 के, चलिए 11 में तो खैर टीएमसी जीती थी, तब जो नॉर्मल बंगाली बहुत इनकरेज करता था ममता बनर्जी को, बहुत एक लेवल का समझ आता था कि ये, मतलब देखिए, एक होता है आप सपोर्ट करते हैं, एक होता है कि आप में खौफ है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है, अगर इन्हें सपोर्ट नहीं किया तो भैया शायद ये तोड़फोड़ कर दे हमारे घर में। गुंडा राज क्योंकि बहुत चलता है बंगाल में, अब फाइनली दिख रहा है वो धनाशाही हो रहा है, नॉर्मल आदमी जाग चुका है बंगाल में। अब लोगों को पता है कि अगर इस बार हमने वोट ही हमें बचा सकता है, वोटिंग अगर हम छोड़ देते हैं तो शायद हमारा फिर आगे पतन, हम शायद बिल्कुल मोहर लगा रहे हैं। तो इसलिए बंगाल को बचाने के लिए, बंगाली अस्मिता को बचाने के लिए इस बार उन्हें समझ आ रहा है और हर नॉर्मल गरीब से गरीब आदमी भी तबके का उठ रहा है। और जब कोई गरीब आदमी तबके से उठ जाए तो आप समझ लीजिए कि वाकई में बहुत, बंगाल में आप समझिए बहुत तानाशाही, बहुत, आप समझ लीजिए वहाँ पे करप्शन, बहुत लूट मार हो चुकी है। देखना होगा, रुझान वैसे पूरे बताएंगे, लेकिन जितनी वीडियोस मैं देख रहा हूँ और जितनी वीडियोस न्यूज़ में आ रही हैं और जितना लोगों के थ्रू मीडिया कवर कर रहा है, वहाँ यही दिख रहा है कि बंगालियों में गुस्सा है और उन्हें वापस से अपना वही पुराना नेताजी के टाइम वाला सुनहरा बंगाल चाहिए। देखना होगा क्या होता है, बाकी आपको अपडेट रखूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।